हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे बेस्ड थे। यहाँ से जो है हमारा जो कंडीशन स्टार्ट होता है वो नो सॉल्यूशन के ऊपर है। इक्वेशन ये है, नो सॉल्यूशन के केस में हम लोग जानते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू क्या होगी। मीन्स नो सॉल्यूशन है, मीन्स नो सॉल्यूशन कब आता है? व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। जब लाइन्स पैरेलल होते हैं, मीट नहीं करेंगे तो कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेगा हमें। इस केस में तो कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेगा तो नो सॉल्यूशन। तो ऐसे केस के लिए हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस आर इक्वल। तो स्लोप से हम लोग जो कंडीशन निकालते हैं वो है हमारा a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2। ये तो स्लोप से हमारा कंडीशन आ गया कि बोथ द लाइन्स हैव सेम स्लोप। तो वहाँ से हम लोग ये कंडीशन को निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या है, लाइन्स जो है डिस्टिंक्ट पोजीशन पे हैं, मतलब इनके पोजीशंस जो है वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो C1 और C2 का रेशियो है वो इक्वल टू नहीं आना चाहिए इनके साथ। C1 और C2 क्या है बताता है? पोजीशन ऑफ द ग्राफ, पोजीशन ऑफ द लाइन। मीन्स जो रेशियो है C1/C2 ये इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तभी ये कंडीशन पैरेलल लाइंस का बनेगा। गॉट इट? इन कंडीशंस को मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया है, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए ये हमारा कंडीशन है, हमें चाहिए होगा A1 और A2, B1, B2, C1, C2। तो चलिए ले लेते हैं। A1 क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को A1 कहते हैं। B1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को B1 कहते हैं। C1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को। यहाँ पर बात को ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन के मापदंड को छोड़ दिया है, तो उसे देख लेते हैं हम लोग कि x का टर्म है, y का टर्म है, बीच में इक्वल टू है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। x का टर्म है, y का टर्म है, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है। तो इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चलिए A2 लिख लें। A2 क्या है? सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, डेट इज के। B2 क्या है? y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का। C2 क्या है? 15। गॉट इट? नाउ since the system of equation has no solution, since the system of equation has no solution, no solution है, तो इस केस में क्या होगा? therefore A1/A2 is equal to B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। हमको जिससे कंडीशन मिल जाए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2, व्हाट वी गेट? A1 इज 8/A2 इज K, B1 5/10 नॉट इक्वल टू C1/C2 9/15, 9/15। देखिए
ये अगर हम कैंसिल करना चाहें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। लेकिन यहाँ से ही हमारा जो है कंडीशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी। k इंटू 1 दैट इज़ k इज इक्वल टू 8 2 जा 16, मीन्स k इज इक्वल टू 16। अगर k 16 है तो हमारा कंडीशन नो सॉल्यूशन का बनेगा। गॉट इट? समझ में आया? बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, इसे बनाएं ज़रूर से।